अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। ओके जी, सो दिस इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट एवर वीडियो ऑफ 2022। सो हैप्पी न्यू ईयर। अल्लाह करे आप लोग सब बहुत खुश रहें, बहुत सारी कामयाबी नसीब हो आपको और आप सबके जो ड्रीम्स हैं वो आप परस्यू कर सकें, आमीन। ओके, सो सिंस दिस इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट वीडियो, आई थॉट कि थोड़ी सी डिफरेंट होनी चाहिए, थोड़ी सी स्पेशल होनी चाहिए। सो टुडे आई एम डूइंग द व्हाट्स इन माई बैग चैलेंज। एक्चुअली सिर्फ वही चैलेंज ही नहीं है, ये मैं एक वीडियो बनाना चाह रही थी क्योंकि मुझे एक दो कमेंट्स आए थे कि ऑफिस वगैरह जाने के लिए, यूनिवर्सिटी जाने के लिए या डेली वेयर का सिंपल नेचुरल मेकअप के लिए क्या मेकअप प्रोडक्ट्स होने चाहिए जो कि अफोर्डेबल भी हो, मतलब बैग में आप कैरी भी कर सको इजीली। और जैसे आजकल शादी का सीजन है, तो कोई शादी का इवेंट है, कोई पार्टी है, तो उसके लिए आप क्या चेंजेस कर सकते हैं प्रोडक्ट में, तो आपका मेकअप भी हो जाएगा पार्टी वेयर। ओके, अच्छा ये बैग जो है मैंने मिनीसो से बाय किया है। उनके पास काफ़ी अच्छी वैरायटी होती है, उनकी वेबसाइट का लिंक भी मैंने अटैच कर दिया है। चलिए हम जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं अब। ओके, तो हर कोई डिफरेंट तरीके से मेकअप करता है, कोई बहुत लाइट करता है, किसी को सारे स्टेप्स करने होते हैं। तो मैंने ये जनरल मेकअप वीडियो बनाई है ताकि सारे स्टेप्स कवर हो जाए और चीज़ें भी आपकी बैग में आ जाए आराम से। तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरे लिए काफ़ी एसेंशियल है, और ये हैं ट्रैवलिंग साइज़ वाइप्स। क्योंकि अक्सर मैसअप हो जाता है आपका मेकअप में, अगर आप ज़ाहिर है बाहर कहीं कर रहे हो या अगर आप मेकअप नहीं भी कर रहे हो तब भी अक्सर ऐसा होता है, डर्ट होता है हम जब बाहर घूम रहे होते हैं मार्केट में, शॉपिंग्स में, या जो गर्ल्स कॉलेज आती हैं, स्कूल, यूनिवर्सिटी, तो फेस पे काफ़ी डर्ट आ जाता है, तो उसको क्लीन करना ज़रूरी होता है। अच्छा, इसका लिंक मुझे मिलेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। बाकी ये कूल एंड कूल के ट्रैवलिंग साइज़ वाइप्स हैं। एंड नाउ सेकंड मोस्ट एसेंशियल चीज़ जो होनी चाहिए आप सबके बैग्स में, पर्सेस में, वो है सन ब्लॉक, SPF। अच्छा, ये है सोलारिन 60 एंटीऑक्सीडेंट सन ब्लॉक और इसका SPF 60 है। काफ़ी सारे अलग अलग सन ब्लॉक यूज़ करने के बाद ये वाली अब मेरी फेवरेट है, क्योंकि ये ऑयली स्किन के लिए काफ़ी अच्छी है, वाइट कास्ट भी नहीं देती, ग्रीसी भी नहीं है और स्किन में बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाती है और काफ़ी अच्छे से काम करती है क्योंकि ये मेडिकेटेड सन ब्लॉक है। बाकी थोड़ी सी एक्सपेंसिव है ज़ाहिर है क्योंकि क्वांटिटी काफ़ी कम है, बट बहुत अच्छी काम करती है, एटलीस्ट 3000 4000 की सन ब्लॉक से बेटर है। ओके जी, तो तीसरी चीज़ जो मेरे बैग में है वो है मिस रोज़ की मैट वेयर फाउंडेशन। दिस इज़ इन द शेड बेज 1 और एक्चुअली मुझे अपनी स्किन पे ना वार्म टोन वाली या फिर स्पेशली येलो अंडरटोन वाली फाउंडेशंस बेटर लगती हैं, और इसकी परफेक्टली येलो अंडरटोन है और मैट वेयर भी है, तो मुझे पसंद आती है ये। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको रेकमेंड करूँगी मेबलिन की फिट मी वाली फाउंडेशन, जो कि छोटी ट्यूब में होती है इस तरह से। वो काफ़ी अच्छी रहती है, मेरे पास एक्चुअली उसकी बड़ी ग्लास बॉटल है, इसलिए मैं बैग में कैरी नहीं कर पाती, वरना वो फेस पे बहुत फ्लॉलेस लगती है, बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती है आपकी स्किन में और ऐसा लगता भी नहीं है कि आपने कुछ लगाया हुआ है, और स्किन पे काफ़ी शीट सी और ग्लोइंग सी लुक आती है। सो यस, बोथ ऑफ दीज फाउंडेशंस आर रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड। ओके जी, सो इसके अलावा मेरे बैग में होता है ये क्रिस्टीन का ऑयल फ्री पैनकेक, और ये तो सबके पास ज़रूर होना चाहिए, मतलब कोई मेकअप का प्रोडक्ट आपके पास हो या ना हो, या अगर आप मेकअप करके बाहर जा रहे हो तो आपको टचअप्स करने होते हैं ना, तो उसके लिए ये और आपके पास एक अदद पफ ज़रूर होना चाहिए। या जैसे आप लॉन्ग वेयर के लिए मेकअप लगाते हो, स्पेशली शादी वगैरह में आपको 6-7 घंटे के लिए यूज़ करना होता है मेकअप, तो बीच में ऐसा होता है 2-3 घंटे बाद मेकअप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, वहाँ से हटने लग जाता है या पोर्स नज़र आने लगते हैं, तो आप सिंपली बस पफ इस पे थोड़ा सा पैट करके अपने फेस पे अगर डैब डैब कर लोगे ना, तो आपकी फाउंडेशन काफ़ी फ्लॉलेस हो जाएगी और बहुत देर तक लगी रहेगी। अच्छा, सो इसके अलावा मेरे बैग में होता है ये लिप बाम, जो कि मैंने खुद बनाया था। इफ़ यू रिमेंबर, एक वीडियो मैंने शेयर की थी आपसे, जिससे मैंने आपको DIY किया करके दिखाया था लिप स्क्रब का और लिप बाम का, तो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। ये बहुत ज़्यादा नरिशिंग लिप बाम है और बहुत देर तक स्टे करता है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि मैं लिपस्टिक से पहले ही ज़रूर लगा लूँ। अच्छा, अदर देन दिस मेरे पास ये छोटा सा पॉकेट मिरर होता है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है आपके पास मिरर अवेलेबल नहीं होता और आपको थोड़ा बहुत टचअप करना होता है, लिपस्टिक से करनी है या आपको इनफैक्ट अगर पाउडर लगाना है, तो उसके लिए एक छोटा सा पॉकेट साइज़ मिरर होना चाहिए। ओके जी, इसके बाद है मेरी फेवरेट चीज़, जो कि है फोकालर का ब्लश एंड हाइलाइटर पैलेट। ये सिर्फ मेरे लिए ब्लश और हाइलाइटर की तरह काम नहीं करता, मैं इसको एज अ आई शेडो भी यूज़ कर रही होती हूँ। दोनों इसके शेड्स मैं आपको दिखा देती हूँ। अच्छा, सो ये पैलेट है, दिस इज़ इन द शेड नंबर 3 और काफ़ी पतली सी, क्यूट सी, क्लासी सी पैकेजिंग है इसकी। मैं आपको ओपन करके शेड्स दिखा रही हूँ। तो इसमें देखें, ये 2 हाइलाइटर वाले शेड्स हैं और एक ये ब्लश शेड है जो कि मैट में है। और मैं इस पैलेट को एज आई शेडो भी यूज़ करती हूँ। जिसका मैट वाला कलर है ना, अपनी पूरे लिड पे लगा लेती हूँ, और जो शिमर वाले हैं इसके, जो गोल्डन और जो थोड़ा कॉपरी शेड है, इसको मैं इनर कॉर्नर से पूरे लिड तक हाफ लगा लेती हूँ, कभी कभी लिड के बीच में लगा लेती हूँ, तो कुछ इस तरह की आई लुक क्रिएट हो जाती है जो कि काफ़ी अच्छी लगती है, ग्लैम भी लगती है। और अगर आपको डिसेंट मेकअप करना है तो बस आप पिंक वाला शेड लगा लो। और इसीलिए मुझे पैलेट बहुत पसंद है, क्योंकि इसके हाइलाइटर्स भी बहुत मज़े के हैं। मैं आपको शेड्स, सॉरी, स्वैचेस भी दिखा रही हूँ। अच्छा, आई होप कि ये इंडिया में मिलती है, आई गेस, क्योंकि मैंने एक दो वेबसाइट पे देखा था। और अगर नहीं भी मिले तो आप कोई सी भी पैलेट का काम चला सकते हो जिसमें ब्लशेस भी हों और हाइलाइटर भी हो, तो वो आपकी एज अ आई शेडो भी काम करेगी। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो हम सबके बैग में होनी चाहिए और पर्सनली मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट है, दैट इज़ मस्कारा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे मस्कारा बहुत पसंद है, और ये वाला है एसेंस का आई लव एक्सट्रीम क्रेजी वॉल्यूम मस्कारा। इसके अलावा मेबलिन का जो येलो वाला है ना, आई गेस सेंसेशनल नाम है उसका,
वो भी बहुत अच्छा है। ग्रेट लैश भी बहुत अच्छा है मेबलिन का। और इसके अलावा आई थिंक लॉरियल के भी काफ़ी अच्छे होते हैं मस्कारा। मैंने यूज़ नहीं किया है लॉरियल का, बट मैंने काफ़ी सुना है उसके बारे में। हाँ जी, तो इसके बाद मेरे पास है लाइनर। इट इज़ बाय रिवाज यूके। उनका जो डिप लाइनर है ये वो वाला है, मतलब छोटा सा है, क्यूट है, बहुत छोटी बॉटल है इसकी, तो आपके बैग में इजीली कैरी हो जाता है। इसके अलावा आप पेन लाइनर भी ले सकते हैं। ये वाला मैं इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि ये क्विकली ड्राई हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा घंटे नहीं लगाता, मतलब विद इन हाफ मिनट ये आराम से ड्राई हो जाता है। नेक्स्ट आई हैव लैक्मी का आइकॉनिक काजल। मेरे लिए बहुत नेसेसरी नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे लोग ज़रूर यूज़ करते हैं काजल, तो फिर आप ये रख सकते हो। बाकी आप इसको एज अ लाइनर भी यूज़ कर सकते हो, और स्मोकी टाइप की स्मज आईलाइनर लुक भी आप क्रिएट कर सकते हो। आपको उसका ट्यूटोरियल मिल जाएगा यूट्यूब पे, आप लोग सर्च कर लेना। नेक्स्ट मेरे पास ये 2 ब्रशेज़ हैं। एक इसमें से ब्लश के लिए है। इसको ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं कभी कभी इससे फाउंडेशन भी लगा लेती हूँ, और कभी कभी इससे कॉन्टोर भी कर लेती हूँ, क्योंकि मतलब कोई इशू तो नहीं है ना, आप एक ही ब्रश से काफ़ी काम चला सकते हो। इसके अलावा ये ब्लैक वाला जो है ये आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश है, और इससे मोस्टली मैं अपनी आई शेडो ब्लेंड कर रही होती हूँ, शिमर लगा रही होती हूँ, या फिर जो इनर कॉर्नर पे जो एयर डक्ट वाला हिस्सा होता है वहाँ पे जो हम हाईलाइटर लगाते हैं, शिमर लगाते हैं, तो वो लगा रही होती हूँ। और काफ़ी अच्छा रहता है, मतलब 2 ही ब्रश में आपका सारा काम हो जाता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारे ब्रशेस कैरी करो। ओके जी, तो नेक्स्ट मेरे पास है लिपस्टिक्स। अब ऑब्वियसली अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से अपने लिपस्टिक शेड आप चेंज कर सकते हो, यानी जो कलर आपको पसंद हो आप वो रखो। अच्छा, मेरे पास एक तो ये टेंट है, इट इज़ बाय फुकैल्योर, और स्टे मैक्स ये लिप टेंट है। दिस इज इन द शेड पंपकिन लैंटर्न 02। सो यस, ये चिकन लिप टेंट है और थोड़ा सा ऑरेंजिश पीच शेड है इसका। इट हैज़ सच लाइट फॉर्मूला, फ्लॉलेस एप्लीकेशन एंड द मोस्ट प्रीटीएस्ट शेड जो कि टेंट पे मैंने देखा है। और इसके शेड भी आप वेरी कर सकते हो। इस तरह से अगर थोड़ा सा ब्लेंड करोगे तो देखें इतना डार्क ऑरेंज टाइप का कलर आ जाएगा, और अगर आप इसको और ज़्यादा ब्लेंड कर लोगे तो स्लाइटली पीच टाइप का शेड आ जाएगा, जो कि चीक्स के लिए परफेक्ट है। एंड सच्ची आई एम नॉट स्पॉन्सरिंग देयर प्रोडक्ट्स, ये सारा कुछ मैंने अपने पैसों से खुद बाई किया है, और शायद दराज से ऑर्डर किया था मैंने, बट मुझे सच्ची इनके प्रोडक्ट्स अच्छे लगे तो मैंने बिल्कुल ऑनेस्ट आपको रिव्यू दिया है। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास ये है मिस रोज़ की लिपस्टिक। दिस इज़ इन द शेड 43 रोज़, आप देख सकते हो ये। अच्छा, ये जो है ना परफेक्टली न्यूड और पीच का मिक्स है, और ये ना डबल साइडेड लिपस्टिक है। इसके एक तरफ देखें आप, ये लिप लाइनर है, इससे आप अपने लिप्स आउटलाइन कर सकते हो, और इसका स्वेच देखो आप, कितना प्रिटी कलर है। और इसकी जो अपोजिट डायरेक्शन है उस पर हमारे पास जो नॉर्मल लिपस्टिक होती है वैसे लिपस्टिक है। इसका भी स्वेच दिखा रही हूँ मैं आपको। मुझे बहुत पसंद है इस तरह के कलर्स जो कि लाइट होते हैं, पीच शेड पे होते हैं या न्यूड शेड पे होते हैं, और ये परफेक्ट कलर है, मुझे बहुत पसंद है। इसके अलावा अपनी जो आपकी फेवरेट लिपस्टिक का वो भी कैरी कर सकते हो, नो इश्यूज़ विद दैट। अच्छा, इसके अलावा ये सारा था मेकअप का सामान जो मैंने आपको दिखाया है, बट अगर आपको बिल्कुल ही सिंपल डेली वेयर मेकअप करना है तो आपके लिए एक टेंट और एक मस्कारा काफ़ी होगा। लेकिन अगर आपके फेस पर डिस्कलरेशन या पिगमेंटेशन है तो फिर आप कोई लाइट वेट फाउंडेशन या कोई कंसीलर ज़्यादा बेटर रहता है, कंसीलर आप ले सकते हो, तो इससे आपका सिंपल डेली वेयर मेकअप हो जाएगा। बाकी अगर आपको वेडिंग वेयर या पार्टी वेयर मेकअप करना है तो आपको बस एक चीज़ करनी होगी, जो नॉर्मल फाउंडेशन है उसको रिप्लेस करके आप मेबलिन की ये वाली सुपर स्टे फाउंडेशन ले आओ। मतलब ये बेस्ट है बट ऑयली स्किन के लिए, ड्राई स्किन वालों के लिए इतनी अच्छी नहीं है। आप कोई और सी का हाई कवरेज फाउंडेशन देख लेना, लेकिन ये बहुत अच्छी है, बहुत देर तक लास्ट करती है, कवरेज इसकी काफ़ी अच्छी है। और फाउंडेशन चेंज करने के अलावा अगर आपको आई मेकअप थोड़ा ग्लैम लुक का करना है तो आप ये हुदा ब्यूटी की मिनी पैलेट ले सकते हो। अच्छा, इसमें से ये वाली पिंक है, मतलब सारे पिंक के शेड्स हैं, और ये वाली कंप्लीट ब्राउन ऑरेंज के शेड्स हैं। इन दोनों में से जो आपके ड्रेस के हिसाब से जाए या आपको जो मेकअप करना हो आप वो चूज़ कर सकते हो। तो यस, ये थी कंप्लीट वीडियो। मैंने आपको बता दिया डेली सिंपल वेयर के लिए मेकअप, एक जनरल जो आपको फुल मेकअप करना होता है उसके लिए, और अगर आपको वेडिंग या पार्टी वेयर मेकअप करना है उसके लिए क्या चाहिए होगा। सारी चीज़ें अफोर्डेबल है, नेसेसरी हैं, नथिंग इज़ टू एक्स्ट्रा। बाकी आप लोग मुझे बताओ कि आपके कौन से 3 मोस्ट एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं जो आप ज़रूर कैरी करते हो, कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। हाँ जी, सो अल्लाह हाफिज़, अंटिल माई नेक्स्ट वीडियो एंड टेक केयर।